जो रचना रचने से विनिर्मुक्त है उसको ब्रह्म कहा है। इसीलिए वेदांत के 6 चीजों में एक ईश्वर और ब्रह्म 2 हैं, जीव हैं 3। ईश्वर, ब्रह्म, जीव और ये सारी जड़ सृष्टि। तो जीव जीव का भेद, जीव जीव का भेद, एक एक जीव अलग अलग है। जीव ईश्वर का भेद, जीव ईश्वर का भी भेद है। जड़ जड़ का भेद है, पेड़ पेड़ का। पहले तो एक जाति के पेड़ पेड़ अलग हैं, आम आम के, एक जाति के, कलमी कलमी, तुकमी तुकमी आमों का भी, और बबूल कीकर और ये और महुआ जामन, और तो छोड़ दीजिए नीम। पेड़ों पेड़ों की जाति का भेद है, एक जाति के भी कई पेड़ हैं। मनुष्य मनुष्य का भेद है, मनुष्य पशु का भेद है, पशु पक्षी का भेद है, पक्षी पेड़ का भेद है। माने भेद ही भेद है। और ज्ञान क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। हाँ, भेदक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। विवेक की दृष्टि से पहले भेदक ज्ञान करते हैं। पहले इस जड़ से चेतन के विवेक ज्ञान को भी कई जगह ज्ञान कह दिया, लेकिन वेदांत दर्शन कहता है भेद ज्ञान ज्ञान नहीं है। यदि किसी से भेद है तो तुम ज्ञानी नहीं हो, किसी से भेद। पर पहले भेद, जीव ईश्वर का भेद, ये ध्यान रखना, जीव ईश्वर का भेद है, जीव जीव का भेद है, जड़ जड़ का भेद है, और ये अनादि है। ये साथ में सुनो, अनादि है। और अज्ञान अविद्या ये भी अनादि है, इनका प्रारंभ नहीं हुआ। और ब्रह्म, ब्रह्म भी अनादि है। लेकिन ब्रह्म के अलावा ईश्वर, जीव, जड़ और अविद्या ये सब मिथ्या हैं ज्ञान होने पर। एक सत्य है, बाकी सब भ्रम है, सब अविद्यात्मक हैं, सब कल्पित हैं, सब अध्यस्त हैं, सब झूठे हैं। एक सत्य है। इसलिए 5 चीजें अनादि तो हैं, शुरुआत तो नहीं है। शब्द सुनना, जीव की शुरुआत नहीं है। कब से शुरू हुए नहीं, ईश्वर का प्रारंभ नहीं, माया का, अज्ञान का, अविद्या का भी प्रारंभ नहीं, इनके भेद का भी प्रारंभ नहीं। पर इनका प्रारंभ नहीं है, पर अंत है। जीव का अंत है, ईश्वर का अंत है, सृष्टि का अंत है, भेद का अंत है। एक चीज ही अनादि है और अनंत है, वो है ब्रह्म। अब इन चीजों को समझना है कि जीव जीव का भेद, जैसे सूर्य के रिफ्लेक्शन का भेद है, बिना रिफ्लेक्शन वाली अवस्था और रिफ्लेक्शन वाली का भेद है। और तो छोड़ो, सुसुप्ति और जागृत का भेद है, नहीं है, दोनों एक ही हैं। भेद है, उसके लक्षण सुसुप्ति के अलग, जागृत के अलग, स्वप्न के अलग। इन अवस्थाओं में भेद है, पेड़ में, पशु में, मनुष्य में भेद है। ये सब भेद है, ये भेद है और अज्ञान है, अविद्या है, माया है। इनका भी ये शुरू से है, लेकिन अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान अनादि है पर नष्ट होगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा। और अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जितने भेद ये दिख रहे हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, ये झूठे हो जाएंगे सदा के लिए। तो अब कैसे मान ले? तो उदाहरण मोटे देंगे। घड़े घड़े का भेद है, घड़े मकान का भेद है, कमरों कमरों का भेद है। हर कमरे का अलग अलग नाम है। एक का नाम गेस्ट रूम है,
एक का ड्रेसिंग रूम है, एक का बेडरूम है, एक जगह का किचन नाम है, एक का बाथरूम लेटरिन। आप लेटरिन को बाथरूम कहोगे या लेटरिन को किचन कहोगे? नाम लेते ही, नाम जिसका अलग है उसका रूप भी अलग है। आप इतने पढ़े लिखे हो, आप लेटरिन को किचन कहो, और अच्छा ऐसा करते कहो नहीं, उपयोग करो। किचन की जगह लेटरिन का उपयोग करो, मेहमान को बिठा के खिलाओ पिलाओ आदत से। तो आंख का इस्तेमाल कान की तरह, कान का इस्तेमाल आंख की तरह है। सब तुम्हारी। आंख ऐसे ही नाम नहीं है, कान ऐसे ही नाम नहीं है, नाम होते ही भिन्न है। इंद्रियां परस्पर भिन्न है, अंग परस्पर भिन्न है। पैर हैं, हाथ हैं, पैर चलने के लिए, हाथ करने के लिए, जबान बोलने के लिए। इतने भेद हैं। 3 भेद और होते हैं। आहा, स्वगत भेद, जातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। 3 भेद है। जातीय भेद माने जाति जाति का, मनुष्य का मनुष्य से भेद, ये जाति भेद है। और मनुष्य का पशु से विजातीय भेद है, मनुष्य का पेड़ से विजातीय भेद है। और अपने शरीर के अपने अंगों का स्वगत भेद है। मैं ही हूं फिर भी भेद है। मेरी ही आंख, मेरे ही कान, मेरे ही पैर, फिर भी ऐसी एकता नहीं कि हम चाहे कुछ चाहे जिससे करेंगे। आंखों से अपना सुनेंगे, कान से अपना गुलाब जामुन का स्वाद लेंगे। अपने अंग हैं पर अंगों का भेद है। तुम समझते होगे ब्रह्मज्ञानी जो अद्वैत कहते हैं ये मूर्ख हैं। जिन्होंने अद्वैत को ज्ञान कहा है, द्वैत की इतनी बाल की खाल निकाली है जितना द्वैत आप नहीं समझते, इतना द्वैत किया है। और भारत ने तो इतना द्वैत किया है कि कई लोगों को तकलीफ हो रही है। हमने आदमी आदमी पर इतना ही भेद नहीं किया, स्त्री स्त्री पर भेद किया है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी नानी है। आपके तो नहीं। भेद आपने किया है कि नहीं? कि सब वाइफ। और भेद बढ़ा दिया। पहले तो ईश्वर ही ने कृपा की थी, 5 भेद थे, अब हमने ढेर और भेद बना लिए। सिर्फ 2 भेद ईश्वर के, स्त्री और पुरुष, लेडीज और जेंट्स, ये ईश्वर के बनाए हैं, प्राकृतिक हैं। बाकी मेरी माँ है, बहन है। जानवरों ने ये भेद नहीं बनाए। अपन क्या करें? बनावें कि चलो मिटा दें? कई लोग भेद मिटाने में लगे पड़े हैं, समता लाने में पड़े हैं, एकता में लगे पड़े हैं। कहते हैं साहब ये भेद पाखंडियों के हैं, पंडितों के हैं, बाबाओं के हैं। सब नारी नारी है, नर नर है, गधा गधा, गधी गधी, चाहे गधी कोई हो, कुत्ता कुत्ता, कुतिया कुतिया, 2 ही हैं बस, मेल और फीमेल, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। पर हमारे यहाँ फीमेल केवल फीमेल नहीं है, फीमेल में भी कोई मेरी माँ फीमेल है, कोई मेरी बहन फीमेल है, और कोई मेरी नानी फीमेल है, माँ की माँ है, कोई मेरे बाप की माँ है। हाँ, इतना भेद। और व्यवहार में उतरो तो भेद है, और नींद में जाओ तो कोई भेद नहीं। समाधि में जाओ, तत्व चिंतन करो। यदि केवल ब्रह्म सेक्स नहीं करना तो न पुरुष है न स्त्री है, मेल फीमेल भी नहीं है। हम तो प्रकृति का भेद भी हटाने के पक्ष में हैं। पर यदि व्यवहार न करना हो तो, व्यवहार करना हो तो भेद ही भेद है। व्यवहार से भेद होगा,
व्यवहार में भेद होगा, केवल तत्व चिंतन में, समाधि में अभेद हो। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न करहिचित्। भाव में तो अद्वैत करो। मकान घड़ा सब क्या है? मिट्टी। और जब मेहमान आ जाएं तो अभेद मत करना, कहीं घड़े में नहीं मेहमानों को ठहराना। देखो मिट्टी है, घड़ा भी मकान भी, परस्पर भेद है। घड़ा मकान नहीं है, मकान घड़ा नहीं है, सुराही घड़ा नहीं है, सकोरा घड़ा नहीं है, दिया दियाली, सबके नाम अलग हैं, सबके काम अलग हैं, सब अलग अलग हैं। एक है सब में, जिसको जाने तो सब कुछ नहीं है। वो क्या है? मिट्टी जानो तो सब क्या है। तो मिट्टी जानो तब तक व्यवहार ना करो, व्यवहार करो तो जो बर्तन है वही जानो। व्यवहार में उतरते कहो ये सकोरा है, मेहमान आए तो तुम लोग ये कमरे में ठहरेंगे, किचन उसमें लेटरिन में नहीं ठहराना। नहीं समझ में आई बात? तुरंत व्यवहार में फिर भेद है। कई बार ये जो बचकाने वेदांती हैं ज्यादा भेद के चक्कर में पड़ गए, और नास्तिकों को तो कहने क्या है, उन्होंने भी वेदांत की सुनकर के वही अपना लिया। वेदांत को एक दिन में तुम समझ नहीं सकते, एक दिन में हम समझा ही नहीं सकते। जिस विषय में लग जाएंगे वही समझाएंगे, बाकी विषय छूट जाएंगे। तो पहले हम बताते हैं भेद। बर्तन बर्तन का भेद है, व्यवहार में है, परमार्थ में। इसलिए भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम व्यवहार अद्वैतम न कुर्यात्, व्यवहार में अद्वैत न करो। इसलिए व्यवहारिक द्वैत रखते हुए पारमार्थिक अद्वैत। कई लोग तो एक ही दिन वेदांत सुन के कहते हैं गुरुजी और हम बराबर ही हैं, और एक ही दिन वेदांत सुना कहें बाप और बेटा दोनों है ही नहीं, सेवा करने की जिम्मेदारी की जरूरत ही नहीं। और वेदांत सुना, सारे भेद झूठे, तो और तो मिटे न मिटे, माँ बेटी बहन और पत्नी का भेद पहले मिटा दो। अब दूसरा बताएं, जो भोगी है वो भी भेद मिटाना चाहता है, और जो मुक्त है, जो मुक्ति चाहता है काम से, वो भी भेद मिटाना चाहता है। जो भोगी है वो माँ बहन का भेद मिटाकर सबको पत्नी देखना चाहता है। ठीक, भेद मिटा रहे हैं। बेटी बाप का भेद भारत में तक मिटने लगा है, अखबार रंगे आते हैं। ये सब ज्ञान की महिमा है, कोई सुन गया होगा वेदांत। तो बेटी माँ बहन का भेद लोग कामी भी मिटाते हैं, धर्मात्मा नहीं मिटाते। ज्ञानी बिल्कुल भेद मिटाते हैं। वो तो पत्नी माँ का भेद मिटाते हैं कि यदि वो माँ है तो ये क्या और क्या है, और ये भी भेद मिटाते हैं कि क्या स्त्री क्या पुरुष। वो तो भेद ही मिटाते हैं, लेकिन भेद मिटाते हैं तत्वनिष्ठा के लिए, काम विकार के समाप्त करने के लिए। काम के मिटाने के लिए भेद मिटाओ, काम के बढ़ाने के लिए भेद मिटाओ। समझ में आ रहा है? अज्ञानी कामी भेद मिटाकर भ्रष्ट होगा, और ज्ञानी भेद मिटाकर मुक्त होगा। ज्ञानी भेद मिटाकर अमृत प्राप्त करेगा। अमृत, मृत्यो समृत्यु मापनोति नानेव पश्यति। जो नानक तो देखता है वो मरता है। जो घड़ा अलग, जो घड़ी अलग, जो मटका अलग, जो दीवाल अलग, ये सब मरेंगे। कौन न मरेगा? जो अलग अलग नहीं है। देख, जो अलग अलग नहीं है, यदि वो तुम हो तो नहीं मरोगे। तो भेद मृत्यु देता है, अभेद अमृत है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। और ये राजनैतिक एकता नहीं है, चुनावी एकता नहीं है, ये तात्विक एकता है। अभेद दर्शनम, जो एक है उसका दर्शन, जो सब में एक है। हमने किया नहीं,
हमने घड़े में, मकान में मिट्टी एक हमने नहीं की, वो एक है ही, अभेद है ही, वो अस्तित्व ही है। हमने भेद मिटाया भी नहीं, हमने अभेद किया भी नहीं, हमने उस भेद में अभेद देखा है। अभेद दर्शनम, अभेद एक हमको सब में दिखा। जिसको एक सब में दिखा वो ज्ञानी, जिसको एक न दिखा वो अज्ञानी। और जिस घड़े ने एक देखा वो खुद भी घड़ा न रहा, उसके लिए कोई घड़ा मकान न रहा, उसके लिए सब मिट्टी हो गए। इसलिए यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः। जिस ज्ञान की अवस्था में सर्वम आत्मैवा भूत, जिस घड़े को सब, जिस घड़े को, फिर ध्यान रखें, जिस घड़े की नजर में सब मिट्टी है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद विन नहीं कोई। घड़े को मैं घड़ा हूं, ये घड़े हैं, ये मकान है, ये दिखना नेचुरल है, लेकिन मिट्टी देखना पुरुषार्थ है, प्रयत्न है। क्योंकि अज्ञान नहीं देखने देता, प्रकृति की बनावट नहीं देखने देती सत्य को। माया ने सत्य में पर्दा डाल रखा है। उस माया के पर्दे को हटाकर गुरु एक दिखाते हैं, और जिस शिष्य को एक दिख जाता है उसके लिए कोई अलग अलग नहीं रह जाता, एक सत्य है, वो आत्मैवा भूत। ऐसा देखने वाला खुद ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया। जो घड़ा मिट्टी को देखता है वो खुद भी मिट्टी से अलग, उसके लिए कोई मिट्टी से, सत्य के जान लेने वाले को खुद और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय सत्य। और ये नजर है, नजर मायाकृत नजर, मायाकृत दृष्टि, अविद्याकृत दृष्टि में जीव जीव, जीव ईश्वर, अनेक स्त्री पुरुष, जन्म मरण, पशु पक्षी, ये 5 भेद विद्यमान हैं। पर ज्ञानी के लिए एक सत्य है और सब झूठे हैं। इसलिए ब्रह्म अनादि और अनंत है, बाकी सब अनादि और अंत वाले हैं, झूठे हैं, एक सत्य। तो ये भेद भी झूठा और भ्रांति भी झूठी। भ्रांति क्या है? हम मर जाएंगे। ये मर जाएंगे घड़े की दृष्टि है या मिट्टी की? तो यदि वो ज्ञानी है, मिट्टी है, तो मर जाएगा। तो मरना भ्रांति, जन्म भ्रांति, और जन्म मरण की भ्रांति से जो सुख लेने की आदत पड़ गई, उसके कारण बार बार रिपीट होता रहता है शरीर। जैसे स्वप्न झूठे होते रिपीट होते हैं कि नहीं? बोलो, हो रहे? ऐसे ही जगत कैसा भी हो, पर तुम्हें जब तक ये सच्चा लगता है तब तक होने का मन, बने रहने का, अलग रहने का। क्योंकि अलग रहना हमारी दृष्टि से मृत्यु है। अलग रहना, अलग मानना, अलग होना ही उसकी मृत्यु है। और आपके आम लोगों के हिसाब से अलग न रहना मृत्यु है। फिर समझ लो, आपका अलग रहना जीवन लग रहा है, आप अलग आइडेंटिटी है, यही तुम्हारा जीवन है। अज्ञानी का अलग होना जीवन है, लेकिन अज्ञानी के जीवन में मौत भी है। फर्क समझ लें। अलग जो भी है, यदि वो जी रहा है तो मरेगा, और जो अभेद जानता है, एक अर्थ में तो जो अभी तक मर ही गया, आदमी रहा ही नहीं, अलग रहा ही नहीं, तो मौत हो गई। ज्ञान से महामृत्यु होती है, अज्ञान से सिर्फ बार बार मृत्यु होती है। अज्ञानी बार बार मरता है, बार बार जन्मता है। ज्ञानी एक बार मरता है, फिर दोबारा नहीं जन्मता है। दोबारा कैसे असत्य हो जाएगा जब सत्य के सिवा है ही कुछ नहीं? सत्य पैदा कैसे होगा? उसकी अकल में कैसे दूसरा आ जाएगा जब एक ही सत्य है और कुछ है ही नहीं?
तो और का स्वप्न कैसे देखेगा? और का स्वप्न अज्ञानी और वासना से देखता है। इसलिए इस वेदांत को तुम विधिवत कभी सुनो, विधिवत। कई लोग यदि मुझे कहते हैं कि कोई ग्रंथ पढ़ाओ, मैंने कहा मैं ग्रंथ में बंध जाऊंगा। विषय लेने भर के लिए मुझे सहारा चाहिए, बस किस विषय पे बोलूं, ग्रंथ नहीं चाहिए। क्यों? कोई इतने श्लोक हैं कि जो मुझे बताना है अगले साल आएगा, और मैं बताना चाहता हूं अभी और यहीं। पहले एक अध्याय होगा शोक मोह वाला अर्जुन का, फिर वो आगा, फिर गुरु बनाएगा, फिर वो चमत्कार देखेगा, तब वो कहीं 18वें अध्याय में नष्टो मोह स्मृति लब्धा आएगा। नहीं समझे? तो अपन चाहते हैं कि 18वां अध्याय आ जाए, पूरा हो जाए। हाँ, पर जब तक आइडेंटिटी ये हम हैं, आप ये बने बैठे, आप मन बने बैठे, इंद्रियां बने बैठे, कोई बीच में नहीं बन गए, ये बनते ही चले आ रहे हैं अनादिकाल से। मैंने एक दिन पूछा था कि ये बीज जो वृक्ष पैदा करता है और ये वृक्ष जो बीज पैदा करता है, ये शुरुआत कब की थी? पहले ये बीज मिट्टी था, बीच में बीज बना है। धान पहले चावल था, ये मिट्टी था, बीच में धान बन गया। बोलो, धान मिट्टी से बना या धान से बना? अच्छा, पहले वाला धान मिट्टी से बना कि धान से? उसके पहले वाला बाप उसका। कोई भी एक भी धान चावल या मिट्टी से नहीं उपजा, धान से उपजे। इसलिए धान की भी गलती नहीं है, वो धान होता चला आ रहा है। पर इस गलत फहमी को, इस बंधन को कोई आदमी तोड़ सकता है। एक बार उसका छिलका हटा दे, फिर सदा सदा के लिए वो मिट्टी हो गया। इसलिए अज्ञान अनादि है, जीव अनादि है, धान अनादि है। शुरुआत नहीं धान की, जीव अनादि है। बीच में ईश्वर ने नहीं पैदा किया। धान को किसान के बाप ने भी नहीं पैदा किया है? बोलो, किसान को धान बोने को मिला था या धान बना के बोया है? ईश्वर ने भी हमें पैदा नहीं किया। जैसे ईश्वर अनादि है, तैसे ही हम भी अनादि हैं। ऐसे ये प्रवाह अनादि है। इस अनादि की सत्यता का भ्रम ज्ञानी तोड़ देता है। ये काम ज्ञानी का है। आहा, तुम कितने भाग्यशाली हो यदि ईमानदार श्रोता हो तो, यदि सचमुच जिज्ञासु हो तो, सचमुच जानना चाहते हो तो। ये बात बहुत कठिन है। ये हम पढ़ते शुरू से हैं, 5 भेद, 5 भ्रांतियां। मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, ये भ्रांति है। और अज्ञान से भ्रांति होती है। भ्रांति का कारण अज्ञान होता है। रस्सी में सांप दिखने का कारण रस्सी में न दिख पाना, रस्सी का ठीक न दिख पाना ही भ्रांति का कारण है। तो एक सत्य का न दिख पाना, एक सत्य आपको पहले से दिखता था ना? बोलो, एक सत्य के ज्ञान न होने से भ्रांति खड़ी है। इसलिए एक सत्य ज्ञान से ही भ्रांति का निवारण होगा। मेरे गुरुदेव के समय एक पुस्तक थी, उसका नाम ही था केवल नाम था भ्रांति निवारण। बस पूरी पुस्तक में इतने भ्रांति का निकालना। और असल में हमारे पूरे जीवन के प्रवचनों का सार भी है भ्रांति निवारण। कई लोग मेरे कैसेटों का शीर्षक पूछते हैं, तो कुछ प्रवचनों का तो न सही, पर अधिक प्रवचनों का सेट बन सकता है भ्रांति निवारण। मैं क्या निकाल रहा हूं?
अच्छा, भ्रांति की बात तो आज कही, कल तो नहीं निवारण की भ्रांति। आज मैंने भ्रांति शब्द का नाम लिया। भेद भ्रांति, भेद अनेक सत्य होने की भ्रांति। पहली भेद भ्रांति का अर्थ है अलग अलग सत्य हैं, ये भ्रांति। घड़ा मकान अलग अलग हैं, एक नहीं है सब में। तो भेद की भ्रांति, जन्म और मरण की भ्रांति। भेद भ्रांति ही जन्म मरण की भ्रांति। अलग अलग नहीं तो जन्म मरण संभव ही नहीं। मरता वही है जो अलग है, जन्मता ही है, इसी का नाम अलग है। जन्मा है तो ही अलग है, नहीं है क्या अलग, बना तो अलग है। तो जन्म मरण की भ्रांति, भेद की भ्रांति, और फिर जन्म मरण के बाद करने की, हम ये बनेंगे, ये कर्तापने की भ्रांति, और फिर मैं भोगतापने की, मरने का दुख, जन्मने का दुख, गरीबी का दुख, भोग भ्रांति। भोग की भी, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति। इन सब भ्रांतियों का निवारण हो जाए। अलग अलग सत्य हैं, नहीं एक सत्य है। जन्म मरण सत्य है, नहीं जन्म मरण रहित सत्य है। जड़ सत्य नहीं, केवल चिन्मात्र सत्य है, चिन्मात्र सत्य है। कोई जीव, कोई जगत, कोई जड़ सत्य नहीं, एक चिन्मात्र सत्य है, ब्रह्म सत्य है। बस जगत सब मिथ्या है। मिथ्या का मतलब नानत्व झूठा है, सीमितता झूठी है, परिच्छिन्नता झूठी है। ये छोटे छोटे होना एक मिट्टी में, छोटे छोटे होना जल में, लहरें बुदबुदे, सब झूठ है। सत्य एक है। जो सत्य को देख ले, सत्य दृष्टा, प्रमा ज्ञान, यथार्थ दृष्टि, एक प्रकृत दृष्टि है। प्रकृत दृष्टि अपराध नहीं है, प्रकृत दृष्टि सहज दृष्टि है, सहज ज्ञान है। एक असहज ज्ञान है, अप्राकृतिक ज्ञान है, जो प्रकृति से नहीं होता, वो सत्संग से ही होता है, महावाक्य से होता है। महावाक्य जन्य वृत्ति, प्रकृति जन्य वृत्ति नहीं, शास्त्र जन्य, शब्द जन्य, महावाक्य जन्य वृत्ति ही जगत को मिथ्या करती है, ब्रह्म को सत्य करती है। ब्रह्म की सत्यता का बोध, जगत के मिथ्यात्व का बोध, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। ये दृष्टा ब्रह्म से अलग नहीं है, जबकि दृष्टा भी जैसे व्यापक नहीं लगता, और दृष्टा होता ही वो है जब तक व्यापक नहीं होता। अच्छा ये बताओ, घड़ा नाम और सुराही नाम एक ही है? नहीं। अच्छा ईंटा नाम और मकान नाम बोलो, नहीं है। ईंटा कब मकान कहलाने लगता है बोलो? ईंटे का नाम मकान कब हो जाता है? जब लगता गया। इसलिए मकान कहते ईंटा नहीं कह सकते, ईंटा कहते जिस समय ईंटा हो गया मकान गया। दृष्टा होने का मतलब ब्रह्म न रहा। दृष्टा का मतलब सीमित है तू, व्यापक कहाँ है? व्यापक होता तो दृष्टा कहां से होता, कैसे होता, किसका दृष्टा होता? और इसके लिए मंत्र है, मैं तर्क मैं देता हूं। इस व्यास गद्दी से हाथ उठाकर कहता हूं कि सिर्फ यदि खूबी है कोई तो मेरी ये है कि मैंने उपनिषदों के सत्य को समझने की कोशिश की है ईमानदारी से। बाकी कुछ भी मेरा नहीं है, सब पहले कहा गया है। तो दृष्टा कहते हैं यत्र द्वैतमिव भवति। श्लोक गलत हो सकता है, मंत्र गलत हो सकता है। यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम बीजानाति, इतर इतरम जिघ्रति। जहां द्वैत की तरह होगा वहां कोई किसी को देखेगा। स्वप्न में भी द्वैत न सही द्वैत की तरह था, तब एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, लड़ रहे थे, देख रहे थे। गहरी नींद में जहां इतर इतर को देखते ही नहीं, तो एक दूसरे को कब देखेगा? एक देखेगा, एक दिखाई देगा कब? जब दो हो। ये मंत्र है,
यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत नहीं कहा, द्वैतम इव, जहां द्वैत की तरह है। द्वैत तो हो ही नहीं सकता, द्वैत सत्य कभी है ही नहीं, सत्य तो अद्वैत है। लेकिन जहां द्वैत की तरह है, तत्र इतर इतरम पश्यति, एक देखता है इसको, सुनता है उसको, जानता है उसको, मैं जानता हूं उसको, शून्य को, प्रकाश को, भगवान को। आप इतर इतर को जानते हैं, और जो दिखता है वो और जो देखता है, ये दोनों झूठे हैं। इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति, यत्र द्वैतमिव भवति, जहां दो की तरह है। यत्र अद्वैतमिव भवति, कहते अद्वैत होता, कहें अद्वैत भी होता नहीं, वो तो है, होता कहाँ है। यत्र अद्वैतम इव भवति, जहां अद्वैत की तरह होता है, तत् तत् तत्र तत् केन कम पश्येत, कौन किसके द्वारा किसे देखेगा, कौन देखेगा किसके द्वारा किसे, जहां द्वैत नहीं होगा। जब दृष्टा होगा, दृष्टि होगी, दृश्य होगा। जहां दृष्टा नहीं, दृष्टि नहीं, दृश्य नहीं, तहां तीन नहीं, कौन देखेगा किसको, और क्या है जिसे देखे, कौन है अलग जिसे देखे। इसलिए ब्रह्म देखते ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों झूठे हो जाते, तीनों, न दृष्टा है, न दृष्टि है, न दृश्य है, तीनों झूठे हो जाते। कि नहीं, तीन नाम झूठे होते हैं, दृष्टा नाम झूठा, दृष्टि नाम झूठा, दृश्य नाम झूठा, बस ये सब झूठे नाम है। सत्य नाम ब्रह्म है, ब्रह्म सत्याम। दृष्टा, तब तुम जरा देखना, जब तुम दृष्टा होगे तो तुम व्यापक होगे। 1,00,000 रुपया इनाम, सबसे ज्यादा पहले बार लगा रहा हूं। 1,00,000 रुपया इनाम, यदि तुम सीमित ना हो और किसी को जान लो। तुम सीमित ना हो और जानो किसी को। जैसे कहता हूं, स्वप्न में तुम व्यक्ति ना हो और देखो स्वप्न, व्यक्ति ना बनना। स्वप्न में तुम मनुष्य नहीं होना, देखो, बल्कि गधा भी नहीं होना, चिड़िया भी नहीं होना, तुम नहीं होना, फिर देखो। सिर्फ तुम तो हो, पर तुम कोई व्यक्ति ना हो। तुम व्यक्ति ना हो तो जगत नहीं देख सकते। तो तुम दृष्टा होने का मतलब मनादि बन गए, तुम दृष्टा बन गए तो दृश्य है। तुम दृष्टा नहीं, सीमित नहीं हो, तुम असीम हो, तो किधर से किधर देखोगे। तुम अभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, चूंकि सीमित हो, असीम होते तो किधर को देखते। मैं विज्ञान की दृष्टि से भी बोलता हूं, अध्यात्म इतना बड़ा विज्ञान है कि शायद विज्ञान को भी चुनौती दे दे। ये कल्पना नहीं है, करके देखो। तुम सीमित हो तो दृष्टा हो, तुम सीमित हो तो मरते हो। सीमित दो तरह का, दृष्टा सीमित, देह सीमित, इंद्रियां सीमित, इंडिविजुअल। तुम दृष्टा नहीं हो तो दृश्य कौन है?